दोस्तों ये है बप्पा रावल। वैसे तो हमारे देश में एक से बढ़कर एक शासक हुए, परंतु जब भारत का इतिहास पढ़ा जाएगा तो राजस्थान का नाम सबसे पहले होगा। बप्पा रावल को कालभोज भी कहा जाता है। उनके शासनकाल के समय भारत में विदेशी हमलावरों की तादाद बढ़ती जा रही थी। भारतीय इतिहास में बप्पा रावल का सबसे बड़ा योगदान यही है कि इन्होंने विदेशी हमलावरों को भारत से खदेड़ दिया, वह भी इस प्रकार से कि अगले 400 वर्षों तक विदेशी में भारत में हमला करने की हिम्मत नहीं रही। बप्पा रावल ने विदेशी हमलावरों का पीछा पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक किया और वहां पर एक अपनी सैनिक छावनी बनाई। उस छावनी का नाम आज भी रावलपिंडी है। वर्तमान में यह स्थान पाकिस्तान में है। इस स्थान का नाम बप्पा रावल के नाम पर है। दोस्तों वैसे तो बप्पा रावल के शासनकाल के बारे में या उनका जन्म और मृत्यु के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत है, फिर भी उनका जन्म 713 या 14 ईस्वी में माना जाता है। दोस्तों बप्पा रावल को गुहिल वंश का संस्थापक माना जाता है। वैसे तो गुहिल वंश की स्थापना का श्रेय गुहिलादित्य को जाता है, परंतु वास्तविक गुहिल वंश वर्तमान मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल को ही माना जाता है। इनके समय चित्तौड़ में मौर्य वंश के शासक मानमौरी का शासन था। 734 ईस्वी 20 वर्ष की उम्र में बप्पा रावल ने मानमौरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया। बप्पा रावल बहुत ही न्यायप्रिय शासक थे। वे राज्य को अपना नहीं मानते थे, बल्कि शिवजी के एक रूप एक लिंग जी को असली शासक मानते थे और स्वयं उनके प्रतिनिधि के रूप में शासन करते थे। दोस्तों दुश्मनों में उनके खौफ का अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि उनकी 100 से भी अधिक पत्नियां थी, जिनमें से 35 तो मुस्लिम थी। मुस्लिम राजाओं ने उनकी वीरता से प्रभावित होकर या फिर उनके डर के मारे उनके साथ भेज दी थी। उन्होंने चावड़ों, मौर्यों, सांधों और गुर्जरों को हराया। मारवाड़, मेवाड़, गुजरात आदि भूभागों पर उनकी सेनाएं फैली हुई थी। दोस्तों बप्पा रावल का पालन पोषण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बप्पा रावल ने पूरे भारत में अपना विजय रथ चलाया था। दोस्तों महाराणा सांगा, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप सिंह जी जैसे वीरों का जन्म बप्पा रावल के कुल में ही हुआ था। दोस्तों बप्पा का अर्थ है पिता और रावल एक शाही उपाधि है। 97 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु नागदा में हुई थी। वर्तमान में वहीं पर उनका स्मारक बना है।